आज हमारा 7th टास्क है, दैट इज विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में दो चीजें आती हैं, एक आता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और एक आता है CLI, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होती हैं? कमांड्स आर रिटन to fulfill या perform any task। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कमांड्स लिखी जाती हैं। कमांड्स कहाँ लिखी जाती हैं? इन CMD प्रॉम्प्ट। CMD प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट को बोलते हैं। अपने कंप्यूटर के सर्च विंडो में जाएं, सर्च में सिर्फ लिखें .cmd लिखें, मतलब फुल स्टॉप लगा के CMD लिखें या जस्ट CMD लिखें, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी। उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक सी विंडो सामने खुल आएगी। अब कंप्यूटर में जितने भी टास्क हैं वो सारे कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन उस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? जैसे मैं अक्सर औकात कहता होता हूँ ना, मिसाल दी थी मैंने डॉक्टर्स की, ठीक है, वो मेडिसिन जब लिखते हैं वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल नाम होता है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए आसान नाम क्यों होते हैं? क्योंकि उनका सुबह दोपहर शाम का काम ही ये होता है। पहले उनके लिए भी मुश्किल थी, लेकिन क्या हो गया, उनको याद हो गई वो सारी बातें। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह ये जो डेवलपर्स होते हैं दे यूज दिस कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की उतनी फंक्शनैलिटीज या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की उतनी फंक्शनैलिटीज नहीं प्रोवाइड करता जितनी कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये डायरेक्टली वो कमांड्स होती है जो हार्डवेयर को दी जाती हैं। इसमें बीच में क्या जाता है? ग्राफिक्स आते हैं, ग्राफिक्स एंड देन कमांड्स एंड देन ट्रांसलेशन एंड देन हार्डवेयर आता है। इसमें वो ग्राफिक्स बीच में से माइनस हो जाती हैं। ग्राफिक्स किस चीज को होते हैं? इसमें आइकन्स होते हैं, माउस होता है, कर्सर हो जाते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन से दिखाई जाती है बात। जैसे नहीं, एक छोटे से बच्चे को आप क्या नाम है, हाथ में फोन दे देते हैं तो उसको पता होता है यूट्यूब कहाँ से खुलेगा, उसको पता है एडवर्टाइजमेंट आएगी तो कितनी देर बाद मैंने स्किप ऐड पे बटन पे पहले से उंगली लगा के बैठा होता है। वो समझ आ रही है कि नहीं? कि जैसे ही आएगा तो उस पर एकदम क्या कर देगा। 2-3 साल का बच्चा ये हरकतें करता है ना, क्यों? क्योंकि ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, इंटरैक्टिव फॉर्म की सूरत में आपको आइकन्स दिखाए जाते हैं, लोगोस दिखाई जाते हैं। समझ आ रही बात? ये हर एक एप्लीकेशन ने अपना लोगो या अपना आइकन डिफरेंट रखा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर्स। ठीक है, यहाँ पे जब हम आते हैं कमांड लाइन इंटरफेस की तरफ, कमांड लाइन इंटरफेस में ये सिर्फ कौन इस्तेमाल करता है? यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू परफॉर्म some specialized tasks, used to perform some specialized task। हम लोग नहीं करते ये, ठीक है, आम यूजर ये काम नहीं करता। ठीक है, आम यूजर ये काम नहीं करता। ठीक होगी? सो कमांड लाइन इंटरफेस हो गई और एक होगी ग्राफिक यूजर इंटरफेस हो गई। एनी कंफ्यूजन यहां तक? सब बच्चे बताएं, सब बच्चे बताएं, यहां तक कोई मसला है किसी को? सो इसका लिखें जरा। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर by providing an interface for, by providing an इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, वो इंटरफेस ग्राफिक भी हो सकता है या वो कमांड लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ग्राफिक भी हो सकता है या वो कमांड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह वन ऑफ द कमांड इज, आप इंटरनेट पे लेट मी
सर्च फॉर यू। इंटरनेट पे आप जाके कमांड प्रॉम्प्ट्स की बहुत सारी कमांड्स आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं अभी सर्च करके दिखाता हूँ आपको वन ऑफ द कमांड, cmd prompts, cmd prompts prompts। ओहो, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आप क्या करते हैं? ग्राफिक यूजर इंटरफेस में तो जितना काम मैं आजकल कर रहा हूँ, जितना काम आप कर रहे हैं, ये सारे कौन से वाले काम हैं? ये सब GUI के हैं, ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्यों, क्या हुआ। अब जैसा कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ना एक कमांड है ARP ASSOC ATMADM @madam ATTRIB audit poll BCD boot BCD edit bits admin एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये ए से लेके पता नहीं कितनी लिस्ट है, ये बहुत ही बड़ी है। ये तो सिर्फ कमांड्स हैं। अब इन कमांड्स के साथ आगे एक्सटेंड भी होती है। मैं आई से देखता हूँ, यहाँ पे आई की IP कन्फिग की आएगी। अच्छा, दो है इसमें जनरल, आपको बताना, आप अपने ट्राई कर लेना। कंप्यूटर में जाके कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, कमांड प्रॉम्प्ट में खोल के उधर लिखना IP कन्फिग, बल्कि इंटरनेट पे जाके लिस्ट ऑफ ऑल दोस कमांड सर्च करें ताकि आपका अपना एक्सपीरियंस हो जाए। मैं जब आपकी क्लास में था, आपकी एज में था, तो मैंने हरकतें की थी, जाके चेक करता था कि IP कन्फिग करूंगा तो उससे क्या होगा, किस तरह के मैसेजेस मेरे सामने खुलेंगे, ये कमांड लिखूंगा तो उससे मुझे कंप्यूटर क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन किस तरह की है, वो इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन है। इसीलिए इस्तेमाल कौन करता है इसको, कौन इस्तेमाल करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, हु हैज मोर नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर एज वेल एज ऑफ द हार्डवेयर। उसके पास इस चीज की नॉलेज एज कंपेयर टू बाकी चीजों से ज्यादा होती है। कंप्यूटर की नॉलेज एज कंपेयर टू आम इंसान से उसके पास नॉलेज ज्यादा होती है। वाइल वी यूजर्स वी यूज द ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाली चीज। तो इसलिए कहा जा सकता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इज वन ऑफ द टास्क दैट इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है, वो मेक श्योर करता है कि इस चीज को, कम्युनिकेशन को किस किस के बीच में, यूजर में और हार्डवेयर के अंदर। यानी कि यहां पे आ गया आपका यूजर, यहां पे आ गया आपका हार्डवेयर आ गया, बीच में कौन आता है? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यूजर से भी ये क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, और हार्डवेयर से भी क्या कर रहा है? ये इंटरेक्ट कर रहा है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब इंटरेक्शन किस किस्म की है? इसमें दो तरह की है। एक ग्राफिकली, बैक इन 1998 ग्राफिकली कंप्यूटर वाज नॉट, इट वाज, अगर आपको आज दिखाया जाए, वो काफ़ी बोरिंग ग्राफिक्स हुआ करते थे उनके। आप थोड़ा सा प्लीज़ सर्च किया करें जाके, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ग्राफिक्स बना के दिखा के नहीं आपको बता सकता हूँ। अभी के जो उनसे ग्राफिक्स हैं, दे आर मोर, कह लें कि वाइब्रेंट कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी कंप्यूटर के ग्राफिक्स के अंदर, ताकि मोर इंटरेस्ट डेवलप हो ग्राफिक यूजर्स का जो ग्राफिक्स को इस्तेमाल करके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। अगर आपके फ़ोन के अंदर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होगा, कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर डिफरेंट कलर्स जब आ रहे हैं तो ज़रा अच्छा इंसान उसके अंदर पढ़ रहा होता है, लिख रहा होता है। इवन अब तो जितने भी IDE हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, उसमें भी कलर्स डाले जाते हैं ताकि यूजर्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। आपको पता है साइकोलॉजी क्या कहती है? मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, ब्लैक एंड वाइट है, कोशिश ये होती है कि मैं डिफरेंट कलर्स भी साथ इस्तेमाल करूँ ताकि वो चीज़ आंखों को अट्रैक्ट करे। ज़्यादा इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो लाइट में, कैमरा में फिर वो नज़र नहीं आता ग्रीन कलर, इसलिए ब्लैक कलर मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज ये थोड़ा आंखों को अच्छा लगता है डिफरेंट कलर्स जब आपके पास आते हो। तो इसलिए पहले कमांड लाइंस चला करती थी, जो लिनक्स और यूनिक्स की थी ना, वो कमांड लाइन। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब आते थे पहले, डिस्क ऑपरेट ही किससे होती थी?
आपकी कमांड लाइन इंटरफेस से होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये विंडोज 98 एंड प्रोफेशनल विंडो एक्सपी आई तो तब जाके किधर ये ग्राफिक यूजर्स को भी थोड़ा प्रमोट किया गया, एंड इट वाज अ वेरी गुड सक्सेस। तो लोगों ने इसी तरफ पे चलना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ग्राफिक यूजर इंटरफेस में व्हेनेवर द यूजर इज मूविंग द माउस द कर्सर मूव्स ऑन द स्क्रीन, सो इन फैक्ट ही इज डूइंग या यूजिंग द ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें when the user moves the mouse, as a result when the user moves the mouse, as a result the cursor on the screen moves as well, as a result cursor on the screen moves as well, and the cursor is used to open or close, and the cursor is used to open, close, select, deselect, the icons or folders present on the screen, icons or folders present on the screen। ये इंतहाई आसान है, मैं पता नहीं क्यों इस पर इतना टाइम लगा रहा हूं। क्या ख्याल है, आगे चलें? तो बहुत आसान सी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम provides a platform or an environment on which other softwares can also run। ये बात समझ आ रही कि नहीं? provision of environment on which other softwares can run। अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना। प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक ऐसा प्रोविजन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एनवायरनमेंट कह लें या इसको आप प्लेटफॉर्म कह लें। ये वैसे मुझे सबसे जो अच्छी बात, मुझे जो सबसे जबरदस्त बात ऑपरेटिंग सिस्टम की लगती है वो ये वाली लगती है, प्रोविजन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ये खुद बाज़ाते खुद ये सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर एक और सॉफ्टवेयर रन हो सकता है, एक नहीं मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन होते हैं। यानी कि ये है हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ अटैच्ड होता है क्या? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, ये दुनिया है हार्डवेयर की, ये दुनिया है किसकी? सॉफ्टवेयर की। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहां पे अपने पास ही ना एक नई दुनिया इसने बसाई हुई है। किसके लिए? ये हो गई किसकी दुनिया? गेम्स। ये किसकी हो गई? आपकी बैंकिंग एप्स, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई? मल्टीमीडिया ऐप। अच्छा, ये मैं ऐप क्यों बोल रहा हूं? ऐप बेसिकली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन दूसरा नाम है किसका? सॉफ्टवेयर का। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड किया है कि खुद सॉफ्टवेयर है, कहता मेरे ऊपर एक और सॉफ्टवेयर आके रन करे। जैसे नहीं बहरी एक हार्डवेयर हो, उसने एक और हार्डवेयर को अपने इजाजत दी कि आओ मेरे ऊपर रन हो। बहरी जहाज में, बहरी जहाज नहीं होता जो पानी वाला जो जहाज होता है, उसमें आगे हवाई जहाज लैंड करते हैं। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बहरी जहाज पे एक और, मतलब वो खुद बहरी जहाज एक हार्डवेयर है, उस पर एक और हार्डवेयर आके रन हो रहा है, चल रहा है, दोनों चीजें मिलके काम कर रही हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है कि इसके ऊपर और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर पे आके रन होते हैं। So it provides a platform or it provides an environment on which other application softwares can come and run on it। ठीक है, तो लिख लें अपने पास, it provides a software platform on which provides a software platform
for running and development of provides a software platform for running and development of other softwares, ब्रैकेट में लिखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स एक ही बात होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स एक ही बात होती है, सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां तक था हमारा ये वाला काम। एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का। अगला जो सा हमारा टॉपिक है इट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। यस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का। अब जब मैं बात करता हूं, ये टॉपिक नंबर 2 है। पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ दिस इज टॉपिक नंबर 2, दिस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज यूजफुल। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? समथिंग, बताएं बच्चों, दैट इज, बोलो ना, यूटिलिटी मीन्स समथिंग दैट इज यूजफुल, जिसका कोई ना कोई क्या हो, फायदा हो। कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ना, उसके लिए फायदा हो। जैसे हमने कहा था ना, सॉफ्टवेयर की कितनी इकसाम है, हमने कहा था सॉफ्टवेयर की इकसाम है, कोई होते हैं कौन से वाले, सिस्टम, और कोई होते हैं कौन से वाले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा कौन सा आता था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा कौन आता था? लैंग्वेज, ये नहीं लिखता लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। और कौन से वाला? डिवाइस ड्राइवर्स। अभी हम बात करेंगे किसकी? यूटिलिटी की। अब यूटिलिटी में कौन कौन से वाले आते हैं जरा समझना। एक आता है डिस्क फॉर्मेटर, which makes the disk ready for a fresh use. It removes all the contents from the disk. What is disk? डिस्क किसको बोलते हैं? जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है, इसकी जब पार्टीशंस की जाती हैं, each partition is known as a disk. Whenever it is empty, it is already formatted. अब ये जो लफ्ज है ना डिलीट करना, इसको फॉर्मेट का लफ्ज, डिलीट एक फोल्डर डिलीट किया जाएगा, डिलीट एक तस्वीर की जाएगी, डिलीट सारे डेटा को किया जाएगा। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसको क्लीन स्वीप कर दो। अब ये व्हाइट बोर्ड पे चीजें लिखी हुई हैं, मैं इस पूरे, अगर मैं फॉर्मेट की मिसाल लूं ना, मींस यहां पे कोई चीज आपको नजर नहीं आनी चाहिए। इट मींस दिस व्हाइट बोर्ड विल बी रेडी फॉर द फ्रेश यूज। फॉर्मेट मींस मेकिंग अ डिस्क रेडी फॉर द फ्रेश यूज। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मेकिंग अ डिस्क रेडी फॉर द फ्रेश यूज, ये भी किसका काम होता है? ये सॉफ्टवेयर का काम होता है, उसका नाम है डिस्क फॉर्मेटर। एक हमने पढ़ा है डिस्क डीफ्रेगमेंटर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद आ रहा है? क्या होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर? बड़े नकम है यार। Who will tell me what is disk defragmenter? Raise your hands. Riba, do you know what is disk defragmenter? स्लैंग अंदाज में ठीक बता रही है जी। यही था कि उसमें जितने भी सेम डेटा जब डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, देन दे आर ऑर्गेनाइज्ड सो दैट नाउ द डेटा इज केप्ट इन कॉन्टिगुअस सेक्टर्स। डेटा स्केटर्ड फॉर्म में होगा तो वो डिस्क के अंदर रीड राइट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उससे डिस्क के अंदर जो न्यू डेटा भी आएगा ना, उसको भी थोड़ा वक्त, जैसे मैं हमेशा से मिसाल लेता हूँ कि यार अब जब से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे जब भी आते हैं क्लास में तो वो हमेशा कभी भी कॉन्टिगुअसली नहीं बैठते हैं, हमेशा डिस्पर्स होकर बैठते हैं। लुक एट द गर्ल्स, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। डेटा भी इतनी स्पीड से आता है ना, इतनी स्पीड से आता है, उसको जो अवेलेबल सेक्टर मिलता है ना उधर जाके सेव होता है। तो इट मीन देयर मस्ट बी सम एंटिटी हु इज टू ऑर्गेनाइज दीज डिस्केटेड एंड डिस्पर्स्ड सेक्टर्स अपनी जगह पे डेटा,
उनको फिर क्या किया, एक सॉफ्टवेयर है वो जो सेम उनकी लिंक्ड लिस्ट बन रही होती है एक, अभी बात एएस वालों को नहीं पता, लिंक्ड लिस्ट बन रही होती है। अब लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, जितना भी डेटा आता है उनको ना सेक्टर्स के हिसाब से तोड़ा जाता है। अब मिसाल के तौर पे आप 1 गीगाबाइट्स अगर आके अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करते हैं, गीगाबाइट्स इज बिलियन ऑफ बाइट्स, एक सेक्टर में थोड़ी आएगा वो, इट विल रिक्वायर मेनी सेक्टर्स। हो सकता है कुछ इन सेक्टर्स में मौजूद हो, आगे वाले बिजी हैं, कुछ वहां से, तो वहां पे कुछ कहीं और जाके सेव हो जाएंगे अगर स्पेस हुई तो। डिस्क डिफ्रैगमेंटर का काम क्या होगा, उनको सीक्वेंस में लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये रीड करेगा, रीड करने के बाद इसने लिंक डेवलप किया हुआ है अगले के साथ कि मैं इसके बाद कहां से ढूंढो, सेक्टर नंबर 20 ऑफ द ट्रैक नंबर 399 पे जाके मुझे ढूंढना अगले डेटा को। तो नाउ द रीड राइट हेड विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर द ट्रैक नंबर 399 एंड सेक्टर नंबर 20 ऑफ दैट ट्रैक। एज सून एज इट इज फाउंड, वो तो डिले कॉज होगा। समझ आ रही है? हमें क्यों नहीं महसूस होता उस डिले का, बिकॉज जो भी डेटा है स्क्रीन के ऊपर एक वक्त में 1 GB नहीं दिखाई जाती है आपको, कैश मेमोरी 1 GB की नहीं है हमारी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? दैट इज वाई ऑन द स्क्रीन 1 GB इज नॉट शोन टू यू, कंप्यूटर इज बिजी प्रोसेसिंग दोस डेटा। आपको डिले का शिकार, आपको डिले इसलिए नजर नहीं आ रहा होता या आपको डिले इसलिए फेस नहीं करना पड़ता, डिले होता है उसके अंदर, लेकिन वो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है हमारी दुनिया में कि इट इज लाइक फॉर अस वी डू नॉट ऑब्जर्व कि देयर वाज अ डिले। बट जब टास्क बहुत ज्यादा सारे होते हैं तो डिले नजर भी आ जाता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी डिटीरियोरेट करती है। तो बेटर थिंग इज कि आप, और उससे ये भी होता है कि ऑल अवेलेबल एम्प्टी मेमोरी स्लॉट्स या ऑल अवेलेबल एम्प्टी सेक्टर्स, उनके बारे में कैलकुलेशन आसान होती है कि इतनी स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि टोटल स्लॉट्स पता होती है ना। अभी क्या होगा कि अभी ये भी गिननी पड़ेंगी, खाली कुर्सियां भी गिननी पड़ेंगी और आपको भी गिनना पड़ेगा, बीच बीच वाली कुर्सियों को भी गिनना पड़ेगा, रीड राइट हेड को। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आप 3 लड़कियां बैठी हैं, उसके बाद वो उनके बीच में जो गैप है वो भी गिनने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सारों को कॉन्टिग्यूअसली बैठा दिया जाए तो बीच के गैप्स काउंट नहीं होंगे। सिर्फ कहां से काउंटिंग होगी? टोटल मेमोरी, और आपको काउंट की जगह माइनस करेंगे, हमारे पास स्पेस अवेलेबल आ जाएगी। अभी आप सोचें एक एक को काउंट करना पड़ेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? आप लोगों को भी काउंट करना पड़ेगा। तो हार्ड डिस्क के लिए कितना मुश्किल होगा ये, कि मतलब सेक्टर्स को काउंट करना कि किधर किधर सेक्टर्स में डेटा पड़ा हुआ है। क्लियर हुई मेरी बात? तो डू नॉट थिंक एज अ क्लास तो एक छोटी सी 100 या 120 इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसमें कितनी सेक्टर्स अवेलेबल होंगे। और एक डिस्क होती भी नहीं है, वो सीरीज ऑफ मेनी डिस्क्स होती हैं जो पैरेलल में एक दूसरे के नीचे एम्बेडेड होती हैं। एम्बेडेड का मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड हुई भी होती हैं। हर एक के अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर हुआ होता है। अपर लेयर पे भी डेटा होता है और उनकी लोअर लेयर के ऊपर भी डेटा स्टोर किया जाता है उसके अंदर। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? तो एक आ गया डिस्क फॉर्मेटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर। फिर कौन सा आ गया? अब एक आता है डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड रिपेयर सॉफ्टवेयर। चलें पहले मैं, वो थोड़ा लंबा नाम है, आसान नाम लिख लेते हैं, वायरस चेकर। सुना मैं इसके बारे में? पहले नहीं होता था, अब ये आता है, आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी ये हिस्सा होता है। विंडोज डिफेंडर सुना है कि नहीं? वायरस चेकर है इनफैक्ट वो आपका, ठीक है। हाँ, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? वायरस चेकर सुना हुआ है? अच्छा चलो, एक होता है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर भी आता है इसके अंदर, ठीक है, सुना? अच्छा चलो, अच्छी बात। ओके, और इसके अंदर कौन सा आ गया? 1 2 3 4 हो गए। और डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड रिपेयर सॉफ्टवेयर भी है इसके अंदर। एक जगह नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ। डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड रिपेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अब एक डिस्क है, इसमें ये क्या बने हुए हैं? सेक्टर्स हैं कि नहीं? मिसाल के तौर पे आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दीज 2 सेक्टर्स। जरा समझना, देखें, डेटा जब आता है ना, डेटा आता है तो डेटा किस फॉर्म में होगा? 1 zeros की फॉर्म में होगा। इतनी स्पीड से आता है, समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि इसका जो डेटा है वो साथ खिसक जाए थोड़ा सा,
थोड़ा सा साथ वाले नेबरिंग सेक्टर में चला जाए और यहां पे आके सेव ना हो। होना इसको अपनी जगह से चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा किधर चला गया, साथ सेक्टर में चला गया। और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि साथ सेक्टर में बेशक डेटा ना हो, ये भी तो हो सकता है ना कि डेटा हो, ये भी तो मुमकिन है ना कि उसमें डेटा हो। अगर तो उसके अंदर डेटा हुआ या ना हुआ और ये नेबरिंग सेल में चला गया, बैड सेक्टर कॉज करेगा। आपने ये पता नहीं सुना हुआ कि नहीं, बैड सेक्टर एरर होता है ये एक, जो डिस्क के अंदर अराइज करता है, प्रोग्राम को क्रैश करवाता है। ये जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है डेटा को करप्ट करवाता है, डेटा नॉन रीडेबल फॉर्मेट की तरफ चला जाता है। फिर तो जिस लम्हे जब डेटा स्टोर किया जा रहा होता है और वो अपनी सेक्टर की, अब देखें सेक्टर कोई ऐसी कुर्सी नहीं है कि एक बच्चा आ गया तो दूसरा बच्चा नहीं आ सकता इसके ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो एक जस्ट इमेजिनरी बाउंड्री है, इसी तरह की जिस तरह की आपके पास ये क्या नाम है, नीचे जो मार्बल्स पड़ी हुई है, नीचे जो मार्बल्स नजर आ रही है ना आपको, जो टाइल्स हैं, इन टाइल्स की सूरत में जो है ना वो एक लाइंस उसके ऊपर ड्रॉ की जाती हैं, और वो जो रीड राइट हेड है वो इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में उसको डेटा को राइट करा रहा होता है या रीड करता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी या चांसेस ये हैं कि वो करप्ट नहीं करेगा। बट स्टिल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बिट्स जो सी हैं, इवन उसकी जो उसकी सेंटर से एज तक मूव करने की जो रीड राइट हेड की जो सी स्पीड है, कितनी है? 50 टाइम्स अ सेकेंड। 50 टाइम्स अ सेकेंड। इधर बार एक इस तरह से ना, इतनी तेज, सोचे यूं करूंगा तो आपको तो मेरी उंगली नजर ही नहीं आनी, समझ आ रही है कि नहीं? और इसी तरह से जो डिस्क रोटेट करती है 7000 टाइम्स अ सेकेंड। आरपीएम कितना है उसका? 7000 टाइम्स है उसका। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मिनट में तो और भी ज्यादा हो जाएगा फिर इसका। क्लियर हो रही है सिचुएशन कि नहीं हो रही? नहीं समझ आई? आ रही है समझ? हमारी तो गाड़ियों के जो से आरपीएम है वो हम 6000 तक भी चला जाता है पर मिनट, और जब आपकी नीडल होती है 6000 आरपीएम पे तो चली जाती है। तो सोचेंगे तो फिर स्मार्ट गैजेट्स इसकी स्पीड उससे भी ज्यादा होगी। तो मसला ये है ना कि कभी कभार वो जो बिट्स होती हैं वो थोड़ा सा अपने सेक्टर से खिसक के आगे जाती हैं, विच कॉजेज बैड सेक्टर, कॉजेज द प्रोग्राम नॉट टू रीड द डेटा अप्रोप्रिएटली और क्रैशेस द प्रोग्राम समटाइम। Such type of bad sectors or these errors are removed by disk content analysis and then repair. So initially the contents would be analyzed and then if रिपेयर हो सकती हुई तो रिपेयर कर दी जाएंगी, अदरवाइज डिलीट ही कर दी जाती है उस डेटा को बीच में से। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो जो डिस्क फॉर्मेटर, वायरस चेकर, डिफ्रेगमेंट, हाँ फाइल कंप्रेशन लिखा मैंने, वो लिख दिया। बैकअप सॉफ्टवेयर, आई वाज थिंकिंग अबाउट 6 यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हमारे सिलेबस में। वन इज बैकअप। बैकअप क्या करता है? आपको प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू बैकअप योर डेटा। वेल, पहली हेडिंग लिखें जरा, फर्स्ट हेडिंग लिखें, पहले हेडिंग भी ना लिखें बल्कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिख लिया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिखा, कुछ इसके बारे में बात लिखी है आपने, समथिंग दैट इज यूजफुल के अलावा लिखें इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू हेल्प, इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू हेल्प it's a system software designed to help analyze, configure. It's a system software designed to analyze, configure, optimize or maintain a computer system. Maintain a computer system. समझ आई कि नहीं आई? Maintain a computer system. Next लिखें, usually it is smaller than the standard program in size. Usually it is smaller than a standard program in size. Standard program in size. Smaller program in size and may be included with an operating system. May be included with an operating system. May be included with an operating system or downloaded separately or installed separately. Included with operating system or installed separately. हो गया? May be included with an operating system or installed separately. Next point लिखें, operating system typically contains necessary tools. Operating system
typically contains necessary tools. Operating system contains necessary tools. Operating system contains necessary tools for maintenance of computer, but separate utility programs can provide improved functionality. Can provide improved functionality. ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इंशाल्लाह।